वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर, लेंस का मॉर्फोलॉजी और साइंस सिम्टम और मैनेजमेंट, हम इतनी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या होता है, कैटरेक्ट क्या होता है। मेनली कैटरेक्ट में क्या होता है, लेंस जो होता है वो ओपेक हो जाता है, ठीक है, क्लाउडेड हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, कैटरेक्ट कहते हैं। उसमें वो होता क्यों है, लेंस के प्रोटीन की डिजेनरेशन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। अ कैटरेक्ट इज अ क्लाउडीनेस और अ ओपेसिटी इन द नॉर्मल ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द आई। यानी कि जो नॉर्मल लेंस है वो ओपेक हो रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे, कंडीशन को कैटरेक्ट कहेंगे। दिस कंडीशन डेवलप ड्यू टू द डिजेनरेशन ऑफ द लेंस प्रोटीन। ये कंडीशन क्यों डेवलप हो रही है, लेंस प्रोटीन के डिजेनरेशन की वजह से। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखेंगे, कॉन्जेनाइटल और डेवलपमेंटल कैटरेक्ट। मीन्स वो कॉन्जेनाइटली या डेवलपमेंट जब हो रहा था बच्चे का, एम्ब्रियो से डेवलपमेंट जब हुआ है तब वो फॉर्म हो गया, यानी कि बाय बर्थ है उसमें वो प्रॉब्लम। ठीक है, ये बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं। और कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट इज अ क्लाउडिंग ऑफ द लेंस दैट इज प्रेजेंट एट बर्थ। ठीक है, तो ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है हमें। दूसरा आता है एक्वायर्ड, मतलब वो जो प्रॉब्लम है कैटरेक्ट है वो एक्वायर किया गया है। तो एक्वायर्ड कैटरेक्ट आर दोज दैट डेवलप लेटर इन लाइफ, यानी कि जो बाद में डेवलप हुआ है। और वो कैसे एक्वायर किया गया है, सेनाइल। सेनिलिटी मीन्स होता है बुढ़ापा, यानी कि एज रिलेटेड कैटरेक्ट होता है सेनाइल कैटरेक्ट। ज़्यादातर कॉमनली हमें यही देखने को मिलता है पेशेंट्स में। ट्रोमेटिक कैटरेक्ट किसी ट्रामा की वजह से, कोई थेरेपी चल रही है तो उसकी वजह से, ड्रग इंड्यूस्ड कैटरेक्ट या ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट। तो ये क्या है, ये सारे एक्वायर्ड की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। मॉर्फोलॉजी लेंस की देखेंगे, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो कैप्सूलर कैटरेक्ट, सब कैप्सूलर, कॉर्टिकल, ये रीजन के बेसिस पे हैं कि कौन सा रीजन अफेक्ट हो रहा है कैटरेक्ट से, तो उसके बेसिस पे हैं ये। ठीक है, तो कैप्सूलर, सब कैप्सूलर, कॉर्टिकल, न्यूक्लियर और पोलर। तो अब हम यहाँ पर लेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारा लेंस, ये हम लोग लेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये सेंटर पार्ट है, ये सॉलिड होता है यानी कि डेंस होता है। फिर ये रीजन जो होता है ये कॉर्टिकल होता है। ये ऊपर नीचे क्या है, इक्वेटोरियल कैप्सूल है। ठीक है, और ये क्या है, ये पोल है, ये एंटीरियर पोल और ये पोस्टीरियर पोल। ये एंटीरियर कर्वेचर है और ये पोस्टीरियर कर्वेचर है। तो जो शेप होगा लेंस का क्या हुआ, वो बाइकॉन्केव। ये जो होगा ये न्यूक्लियर रीजन है, ये जो होता है ये सॉलिड होता है। ठीक है, और ये पूरा रीजन क्या है, कॉर्टिकल रीजन। ठीक है, और ये क्या हो गया, पोस्टीरियर पोल, एंटीरियर पोल और ये इक्वेटोरियल। ठीक है, और ये डबल लेयर जो बना है ये क्या है, ये कैप्सूल है लेंस का। ठीक है, तो ये कैप्सूल है लेंस का, और इसी के बेसिस पे जो ये जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, कैप्सूल के नीचे का रीजन होगा ये कैप्सूल है डबल लेयर, और उसके जस्ट नीचे का रीजन क्या होगा, सब कैप्सूलर होगा। ठीक है, उसके जस्ट नीचे का रीजन क्या होगा, सब कैप्सूलर होगा। यहाँ पर हम लेंस के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है। लेंस नॉर्मली कैसा होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। शेप कैसा होता है, अभी हमने देखा बाइकॉन्केव होता है लेंस का शेप। पावर ऑफ आई बॉल क्या होती है, 60 डायोप्टर होती है, जो कि कॉर्निया और लेंस पे डिपेंड करती है। तो कॉर्निया मेंटेन करता है 43 to 45 डायोप्टर और लेंस मेंटेन करता है 15 to 17 डायोप्टर। ठीक है, तो लेंस अफेक्ट होता है तो इतनी पावर अफेक्ट हो जाती है आई बॉल की। ठीक है, टोटली 60 डायोप्टर होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा जो डेंस पार्ट होता है उसका ज़्यादा होता है, तो कॉर्टिकल रीजन का 1.39 होगा और न्यूक्लियर रीजन का लेंस के 1.42, यानी कि न्यूक्लियर रीजन का जो होगा वो ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं सेनाइल कैटरेक्ट। सेनाइल मतलब एज रिलेटेड, जो एज की वजह से डेवलप हो रहा है वो सेनाइल कैटरेक्ट होता है। ठीक है, सेनाइलिटी मीन्स क्या होता है, बुढ़ापा होता है सेनाइलिटी मीन्स। तो सेनाइल कैटरेक्ट हमें क्या, एज की प्रॉब्लम की वजह से आता है ये। ठीक है, तो एज रिलेटेड कंप्लेंट्स में सेनाइल कैटरेक्ट आएगा और हमें एज्ड पर्सन में देखने को मिलेगा। 50+ एज में ही हमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है,
Senile cataract is an age-related vision impairing disease. It is characterized by the gradual progressive opacity and thickening of the lens of eye. यानी कि हो क्या रहा है, ओपेक होगा लेंस कैटरेक्ट में, तो ओपेक ही होगा. ओपेक कैसे होगा, ग्रेजुअली ओपेक होगा धीरे धीरे, और थिकनिंग जो होगी वो इंक्रीज होगी लेंस की. एटियोलॉजी क्या होगी, कॉज क्या क्या हो सकते हैं. एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है, लेकिन हेरिडिटरी भी हो सकता है, यूवी रेडिएशन की वजह से भी ये डैमेज हो सकता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड न्यूट्रिएंट की वजह से, और डिहाइड्रेशन. ये सारे क्या हो सकते हैं, ये इसकी एटियोलॉजी हो सकती है सेनाइल कैटरेक्ट की. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि ये प्रॉब्लम कैसे डेवलप हो रही है. तो क्या हो रहा है, एज की वजह से जो लेंस की मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो अल्टर्ड हो जाएगी, और उसमें क्या होगा, रिडक्शन इन ऑक्सीजन अपटेक, देन इंक्रीज वाटर कंटेंट फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन. ठीक है, पहले स्वेल करेगा, फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, प्रोटीन जो होगी वो डैमेज हो जाएगी. प्रोटीन ऑफ द लेंस अंडरगोज न्यूमरस एज रिलेटेड चेंजेस देन कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ कैटरेक्ट. तो इस तरीके से क्या होगा, कैटरेक्ट फॉर्म होगा. ठीक है, अब हम क्लिनिकल फीचर देखते हैं. क्लिनिकल फीचर में सेनाइल कैटरेक्ट देखेंगे हम लोग. तो ऑन द क्लिनिकल बेसिस सेनाइल कैटरेक्ट में बी ऑफ टू टाइप, यानी कि सेनाइल कैटरेक्ट दो प्रकार का होगा. एक तो न्यूक्लियर रीजन डैमेज होगा और एक तो कॉर्टिकल. तो मेनली हमें इन्हीं दो रीजन में डैमेज देखने को ज़्यादा मिलता है. तो न्यूक्लियर को हार्ड कैटरेक्ट भी कहते हैं, जहाँ न्यूक्लियर अफेक्ट हो रहा हो, न्यूक्लियर रीजन, उसे क्या कहते हैं, हार्ड कैटरेक्ट. और ये 20 to 25% केसेस में देखने को मिलता है. और कॉर्टिकल कितना होता है, कॉर्टिकल 75 to 80% केसेस में देखने को मिलता है. और ये सॉफ्ट कैटरेक्ट इसे कहते हैं. कॉर्टिकल कैटरेक्ट को सॉफ्ट, क्योंकि इसका जो पोर्शन होता है वो सॉफ्ट होता है, और जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो हार्ड होता है, इसलिए इसे हार्ड कैटरेक्ट कहते हैं और इसे सॉफ्ट कैटरेक्ट कहते हैं. ठीक है, अब देखते हैं न्यूक्लियर कैटरेक्ट. न्यूक्लियर कैटरेक्ट क्या, इसमें इंटेंसिफिकेशन क्या हो रहा है, ये एज रिलेटेड है, तो इसमें जो प्रॉब्लम है, डिजेनरेशन है, वो इंटेंसिफाई हो जाएंगी. इंटेंसिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस एसोसिएटेड विद द डिहाइड्रेशन ऑफ लेंस एंड कंपैक्शन ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, तो न्यूक्लियस और कॉम्पैक्ट हो रहा है और इसकी जो डिजेनरेशन है वो इंटेंसिफाई हो रहे हैं. इस तरीके से ये न्यूक्लियर रीजन अफेक्ट हो रहा है. हार्ड कैटरेक्ट कहते हैं इसे, क्यों, हार्ड कैटरेक्ट इज फॉर्म ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ वाटर इंसॉल्युबल प्रोटीन. मतलब उस पोर्शन में वाटर इंसॉल्युबल प्रोटीन जो हो रही है वो कलेक्ट हो रही है, और वो तो इंसॉल्युबल है, इसलिए तो वो हार्ड कैटरेक्ट फॉर्म करेगी. lenses become inelastic and loses power of accommodation. ठीक है, न्यूक्लियर कैटरेक्ट. चेंजेस बिगिन फ्रॉम सेंटर एंड स्लोली स्प्रेड टू पेरीफेरी, क्योंकि न्यूक्लियर रीजन ही सेंटर में आ रहा है तो चेंजेस सेंटर से ही शुरू होंगे. ठीक है, डिपोजिशन ऑफ द पिगमेंट गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द न्यूक्लियर पार्ट. ठीक है, अब देखते हैं कॉर्टिकल कैटरेक्ट, जो मेनली हमें देखने को मिलता है. सेनाइल में भी कौन सा ज़्यादा देखने को मिलता है, कॉर्टिकल कैटरेक्ट हमें देखने को ज़्यादा मिलता है. इसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट, क्योंकि जो कॉर्टिकल रीजन होता है वो कंपैरेटिवली न्यूक्लियर के सॉफ्ट होता है. ठीक है, इसलिए इसे सॉफ्ट कैटरेक्ट कहते हैं. कॉर्टिकल सेनाइल कैटरेक्ट में भी टू टाइप, मतलब इसमें भी दो प्रकार का होगा कॉर्टिकल. एक तो होगा क्यूंसीफॉर्म, मीन्स क्यूंसीफॉर्म में क्या होगा, जो चेंजेस आएंगे वो कॉर्टिकल रीजन में पेरीफेरी टू सेंटर आएंगे, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ आएंगे. और क्यूपुलिफॉर्म सेनाइल में क्या होगा, ये जो अंदर यानी कि न्यूक्लियर के जस्ट बाद वाला जो कॉर्टिकल रीजन है वहाँ से पेरीफेरी की तरफ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्यूंसीफॉर्म कैटरेक्ट. कॉर्टिकल में भी हमें कौन सा देखने को ज़्यादा मिलेगा, यही क्यूंसीफॉर्म कैटरेक्ट, मीन्स पेरीफेरी से सेंटर की तरफ चेंजेस हमें ज़्यादा कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, ज़्यादा केसेस में देखने को मिलते हैं. ये होता है 70%. ठीक है, ये कितना होता है, 70%. वेज शेप्ड ओपेसिटी इन द कॉर्टेक्स. इन दिस कंडीशन चेंजेस बिगिन फ्रॉम द पेरीफेरी टू सेंटर, इस तरीके से, और ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्टिकल रीजन में होगा. ठीक है, क्यूपुलिफॉर्म सेनाइल कैटरेक्ट में क्या होगा, ये 30% केसेस में देखने को मिलेगा. इन दिस कंडीशन चेंजेस बिगिन फ्रॉम द सेंटर टू पेरीफेरी, और ये सेंटर टू पेरीफेरी मतलब कॉर्टिकल रीजन में सेंटर टू पेरीफेरी चलेंगे. ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, जो कैटरेक्ट हुआ है उसकी स्टेजेस, मैच्योरेशन कैसे हो रही है. तो स्टेजेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ कैटरेक्ट देखते हैं. तो यहाँ पर 5 स्टेजेस हम देखेंगे. सबसे पहले क्या है, स्टेज ऑफ लेमिलर सेपरेशन. दूसरी क्या है, स्टेज ऑफ इंसिपिएंट कैटरेक्ट. उसके बाद थर्ड है इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट, देन मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट,
और उसके बाद हाइपर मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट। ये स्टेजेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ कैटरेक्ट है कि कैटरेक्ट ऐसे ऐसे मैच्योर हो रहा है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया कैटरेक्ट का, और यहाँ पर कम्प्लीटली कैटरेक्ट जो है वो मैच्योर हो चुका है, और बल्कि मैच्योर से ज़्यादा हाइपर मैच्योर हो चुका है। मैच्योर से हाइपर मैच्योर क्या, यहाँ पर मैच्योर हो गया। मैच्योर को राइपेंड कैटरेक्ट भी कहते हैं, राइप्ड कैटरेक्ट। यहाँ पर जब मैच्योर कैटरेक्ट को ट्रीट नहीं किया गया तब वो हाइपर मैच्योर की कंडीशन में जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं पहली स्टेज, स्टेज ऑफ लेमुलर सेपरेशन। इन दिस स्टेज अर्लियर चेंजेस अकर, कॉर्टिकल फाइबर सेपरेट बाय फ्लूइड। और इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। लेमुलर सेपरेशन में जो चेंजेस हुए हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। दूसरा स्टेज आता है स्टेज ऑफ इंसिपिएंट कैटरेक्ट। इन दिस स्टेज प्यूपिल अपीयर ग्रेइश, मतलब जो हमने पढ़ा क्विंसी फॉर्म और क्यूपिली फॉर्म, वो हम सेकंड स्टेज यानी कि इंसिपिएंट कैटरेक्ट की कंडीशन में देख सकते हैं कि वो कौन सा वो कैटरेक्ट है। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ कॉर्टिकल कैटरेक्ट कैन बी रिकॉग्नाइज एट दिस स्टेज। ठीक है, थर्ड है इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट। इमेच्योर मतलब अभी वो मैच्योर नहीं हुआ, अभी वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। इन दिस स्टेज ओपेसिफिकेशन प्रोग्रेस further in some patient at this stage lens may become swollen due to the continued hydration। वहाँ पर कंटिन्यू हाइड्रेशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, लेंस स्वेल कर जाएगा, और इसे क्या कहेंगे, स्वेल कर जाएगा। और इस स्टेज को क्या कहेंगे, इंट्यूमिसेंट कैटरेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेंस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन हो जाएगा कंटिन्यू, और उसकी वजह से ओपेसिफिकेशन तो हो ही रहा है धीरे धीरे, पर वहाँ पर लेंस स्वेल भी कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेज आएगी मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट। इसमें क्या होगा, जो कंप्लीट लेंस है वो ऑसिफाई हो गया होगा। इन दिस कंडीशन लेंस कंप्लीटली ओपेक, लेंस बिकम वाइट कलर। ओपेसिफिकेशन यहाँ पर हो गया और लेंस क्या हो गया, वाइट कलर का हो गया है मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट में। मैच्योर कैटरेक्ट इज ऑल्सो नोन एज राइप्ड कैटरेक्ट। ठीक है, राइप कैटरेक्ट कहते हैं मैच्योर को। उसके बाद आएगा हाइपर मैच्योर, जब हम मैच्योर को ट्रीट नहीं करेंगे तब क्या आएगा, हाइपर मैच्योर। और हाइपर मैच्योर फर्दर सब डिवाइड होगा मॉर्गेनियन और स्क्लेरोटिक टाइप में। मॉर्गेनियन में क्या होगा, हाँ, इसमें जो लेंस होगा वो श्रिंक कर जाएगा, और वहाँ मतलब जो एक्वस ह्यूमर वाला पोर्शन है वहाँ पर वो मूवमेंट शो करेगा। स्मॉल ब्राउनिश न्यूक्लियस सेटल एट द बॉटम एंड अल्टरिंग इट्स पोजीशन विद द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ हेड, मतलब कि जैसे पर्सन हेड मूव करेगा वैसे हमें उसकी पोजीशन चेंज हुई नज़र आएगी उस पेशेंट में। सच अ कैटरेक्ट इज नोन एज मॉर्गेनियन। इन्होंने डिस्कवर किया था, उसके बेसिस पे इसका नाम मॉर्गेनियन रख दिया गया है। ठीक है, स्क्लेरोटिक टाइप में देखते हैं। द एंटीरियर कैप्सूल इज रिंकल्ड एंड थिकेंड ड्यू टू proliferation of anterior cell and a dense white capsular cataract may be formed in the pupillary area। ठीक है, तो ये क्या है, स्क्लेरोटिक टाइप है। There is a no iris shadow and vision remain reduced to perception of the hand movement। स्क्लेरोटिक में कोई आइरिस की शेडो देखने को नहीं मिलेगी और ना ही वो हैंड मूवमेंट को परसीव कर पाएगा। साइन और सिम्टम देख लेते हैं। जनरली अर्लीस्ट सिम्टम क्या होगा, ग्लेयर। ग्लेयर में क्या देखने को मिलेगा, मीन्स उसे सिर्फ चमक समझ आएगी, उसे कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं समझ आएगा। ग्लेयर हैपन ड्यू टू द डिफरेंशियल ओपेसिटी, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लेंस की जो ओपेसिटी है वो डिफरेंट हो रही है डिफरेंट पोर्शन में। यूनिओक्यूलर पॉलियोपिया ड्यू टू अनइवन कंसिस्टेंसी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द लेंस, मीन्स कहीं क्लाउडीनेस हो रही है कहीं नहीं हो रही है, तो जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो डिफरेंट हो गई, उसी की वजह से यूनिओक्यूलर पॉलियोपिया होगा। मींस जो भी कैटरेक्ट कंडीशन जनरली एक आँख में शुरू होती है फिर वो दोनों में अफेक्ट, दोनों आइज़ को अफेक्ट कर जाता है। ठीक है, colored hole seen in the cataract and it is also seen in conjunctivitis and glaucoma में भी ऐसे colored holes देखने को मिलते हैं, और कैटरेक्ट में भी। ठीक है, मोस्ट कॉमन चेंजेस अगर इन ग्लासेस में चश्मे का नंबर बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। ठीक है, अब मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट सर्जरी ही होती है। नो ड्रग इज नोन टू हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन कॉजिंग ओपेसिटी। ऐसा कोई ड्रग नहीं है कि जिससे हम कैटरेक्ट को कम्प्लीटली ठीक कर सकें, तो उसके लिए हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट ही यूज़ करना पड़ता है। तो इसका जो मेनली ट्रीटमेंट है वो क्या है, इसका सर्जिकल ही है इसका ट्रीटमेंट। तो ये कंप्लीट वीडियो हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।